हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए सुबह के बजे हैं, क्या बजे हैं 6। उठ तो अब बहुत देर के गए हैं, पर फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। और आज दिन है बुधवार। और देखो मैंने लगा दी घर में झाड़ू सुबह, बिल्कुल साफ। और अब बनाऊंगी मैं लंच वगैरह अपना। आज सब्जी बनेगी आलू की सब्जी। तो ये मैंने मलाई निकाल के रख दी है, इसी से मैं घी बना लेती हूँ महीने पर 15 दिन के बाद। और चलो लगते हैं अपने काम पर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में थोड़ी सी देर। सुबह उठते ही पहले ही रसोई की तरफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहीं से सारा काम शुरू होता है। खाना टाइम पे तो सब टाइम पे। यहाँ मैं बना रही हूँ देखो लंच बच्चों के लिए। लेकिन मैंने लंच बनाया, बहुत मेहनत की। सुबह जल्दी भी उठी, पर बच्चों की निकली छुट्टी आज। बच्चे स्कूल गए और वहाँ से लौट कर आ गए। लंच वगैरह लेकर तैयार करा, मेहनत भी की, सारा काम किया। लेकिन वहाँ जाके देखा तो इलेक्शन की वजह से उनकी छुट्टी कर दी 1 दिन की, और कल की भी कर दी है। 2 दिन की छुट्टी हो गई है अब उनकी। और यहाँ मैं बना रही हूँ देखो बच्चों के लिए लंच, क्योंकि उन्हें जाना है। और रोटियाँ, कभी रोटियाँ नहीं लेके जाते, वो पराठे ही लेके जाते हैं। और मैंने यहाँ पे देखो तैयार कर दिया खाना उनके लिए। और फिर मैंने बच्चों को किया रेडी जाने के लिए। और ये आज बहुत दिनों के बाद स्कूल जा रहे थे, करीब 2 तारीख के बाद आज गए थे ये स्कूल। तो मैंने इन्हें जाने को, इसलिए पापा बाहर गाड़ी पे खड़े थे। तो ये आज हमारे पुराने घर की तरफ से गए थे। देखो ये मेरा पुराना घर है जहाँ मैं पहले रहती थी। और फिर मैं अपने काम पे लग गई। ये रखी मैंने सब्जियां जो मार्केट से लाई थी मैं सारी। और देखो ये सब्जियां वगैरह रख के मैंने फ्रिज भी साफ़ किया था पूरा। सब्जियां वगैरह बाहर निकाल के दोबारा से रखी थी, सारा फ्रिज साफ़ करके। और देखो कितने सारे बर्तन रखे ही रहते हैं हमेशा इसमें, दूध का, मलाई का, और पता नहीं किस किस के दूध के बर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं फ्रिज में। और देखो मैंने सारा फ्रिज एकदम साफ़ कर दिया। इतने में मिल गई जी मुझे बड़े वाले बेटे की अपने की आइसक्रीम। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना आइसक्रीम का भी मज़ा लिया जाए खाते खाते। मैंने उसकी वहीं की वहीं रख दी खा के। और देखो फिर मैं लग गई अपना किचन का सामान लाई थी। तो मैंने सोचा इसे भी अभी के अभी सेट कर दूँ। तो मुझे लगा इसमें कुछ है, तो मैं अपने बच्चे से कह रही थी इसमें कुछ है अंदर। तो आ गई, मम्मी दिखाओ क्या है इसमें। तो पता पड़ी इसमें चम्मच थी अंदर, चाय पत्ती में चम्मच फ्री निकल रही थी, एक स्टील की। दोनों ही पैकेट में एक एक चम्मच लगे। पहले मैं खोलूँ इसे, मेरे भी निकलेगी, मेरे में भी निकलेगी एक चम्मच। तो मैंने यह सारा सामान निकाल लिया, धीरे धीरे थैले को फेंक दिया एक तरफ। और फिर मुझे निकालना था अपने डिब्बे। और सारा दिन का काम इतना हो जाता है कभी कभी कि कुछ पूछो मत। ऐसा लगता है काश के कैसे किया जाए ये सारा काम इकट्ठा। सारी दालें वगैरह 1 महीने का राशन इकट्ठा ले आते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करने के बाद ही जो बच जाता है उसे निकाल के सारा फिर नया डाल देते हैं उस डिब्बों में। हमें ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है राशन हमारा, क्योंकि हम छोटी फैमिली है तो उसी हिसाब से कम राशन आता है। ये डिब्बे बिल्कुल खाली हो गए थे देखो मैकरोनी वगैरह के। और बेसन भी नहीं था, चावल भी नहीं थे, तो ये लेकर आए थे। फिर हो गई शाम को फिर मैंने झाड़ू लगाया घर में सारा काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि इस बीच में लेट भी ली, थोड़ी सी आराम भी कर लिया, क्योंकि मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी अपने, सुबह गई थी तब। तो मैं फिर लेट गई थी इंजेक्शन लगवा के। उन्होंने कह दिया कि उसे ना थोड़ी सी ऐसा चक्कर से आते हैं इंजेक्शन लगने के बाद। तो फिर मैं लेट गई तो थोड़ा सो लिया। उसके बाद फिर मैंने लगाया शाम को। देखो यहाँ पे झाड़ू घर में अपने में, और झाड़ू लगाने के बाद आज मैं शाम को ही नहाई थी। ऐसे झाड़ू लगाने के बाद बच्चे नहा रहे थे इस टाइम, जिस टाइम मैं झाड़ू लगा रही थी। उनसे बोल दिया मैंने पहले तुम नहा लो, टंकी का पानी गर्म हो जाता है शाम तक। वो गर्म पानी से नहा लिए थे, क्योंकि बच्चों के हिसाब से तो अभी पूरी गर्मियाँ नहीं आई हैं इतनी।
और फिर उनके बाद मैंने नहाया था। ये हो गया मेरा घर एकदम साफ। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए यहाँ शाम के बजे हैं 7 और मैं लगी हूँ अब खाना बनाने। आकर घर की सफाई वगैरह करके और फिर मैं लग गई आकर खाना बनाने। और आज हम खाने में बना रहे हैं, देखो ये रखा सांभर बना हुआ और ये है डोसे की तैयारी। ये डोसा बनेगा आज मेरे घर पर। ये आलू हैं फ्राई किए हुए, ये हो रहा है तवा गरम, तो बनेगा आज डोसा। देखते हैं कैसा बनता है, आपके साथ शेयर करेंगे हमारे डोसे कैसे बनते हैं, ठीक है। और बच्चे कर रहे हैं इंतज़ार उस कमरे में गेट लगाकर जिसमें एसी लगा हुआ है, उसी में अंदर घुसे पड़े हैं और मैं यहाँ अकेली बैठ के काम कर रही हूँ। और चलो इसमें बनाइए मैंने चटनी। छोटा वाला सांभर नहीं खाता, सिर्फ चटनी खाएगा वो। और देखिए कैसे बनेगा आज मेरा एक पहला डोसा, आपको साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मिलते हैं। और देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ अब शाम को डोसा। देखो मेरा डोसा कितना अच्छा बनेगा, आप देखिए आपके सामने। ये मैंने तवे पे डाला रवा और उसे घुमाया। और सिर्फ ये सूजी और बेसन का है, ये चावल वाला नहीं है। चावल वाला भिगा के रखना पड़ता है रात को, ये तो साथ के साथ बनाओ और खाओ। सिर्फ आधा घंटे के लिए भिगो के रखने पड़ते हैं ढंग से अगर बनाने हैं तो आपको। देखो ये मैंने इसके ऊपर डाले थे आलू और टमाटर और प्याज की ग्रेवी। और देखो फाइनल लुक मेरा आया डोसे का कुछ ऐसा। ये सांभर भी बनाया था मैंने मस्त वाला। और फिर मैंने यहाँ सबको खिला के फिर मैंने खाया मज़े से एकदम। और बनाते बनाते सारी भूख कहीं चली जाती है जब खुद का टाइम आता है खाने का। सबको खिलाते खिलाते चखते चखते सिर्फ एक डोसे की भूख रह जाती है लास्ट में। सबको खिलाने के बाद फिर मैं भी यहाँ पे खाना खाने बैठ गई, टीवी देखती हुई। सब लोग टहलने चले गए, मैं अकेली थी तो अपने अकेले ही खा रही थी टीवी देखते हुए। सब बाहर टहलने निकल गए थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल के ब्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। और देखो ये मेरा बेटा भी आ गया बाहर से। और इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे। और गाइस ठीक है। और हाँ, आज मेरा ना एक बात और हुई, मेरे आज पैरों में और दर्द हो रहा था, इतना तेज़ दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था पैर टूटे जा रहे हैं। पता नहीं किससे, रोज़ ट्रैवल्स करने से, पता नहीं किससे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।